नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं भारत की माशी हालत की बात कर रहा हूँ। भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये तो मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि भारत का माली साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। और इसको जैसे 4 क्वार्टर में बांटा जाता है, तो पहला क्वार्टर जून, दूसरा सितंबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च। अभी जून क्वार्टर के आंकड़े या आदाद व शुमार आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स यानी जो गाड़ियां हैं, इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, बड़े बड़े जो कंटेनर कैरियर होते हैं वगैरह, वो सभी मिला के जो है देखा गया है कि भारत की जो इस क्वार्टर की जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है उसमें 15% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अब मैं आदाद शुमार देता हूँ, आपको नंबर बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है 2 जंगें तो चालू है। एक जंग को 2.25 साल हो चुके हैं, यूक्रेन और रूस की जंग। दूसरी जंग को 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक जारी है और ठहरने का नाम नहीं लेती। और इससे पहले हम कोरोना का दौर देख चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डोलड्रम्स में रही है पिछले चंद सालों से, 2020 से आप कह सकते हैं। लेकिन 23 के बाद ये इसमें थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हुआ, लेकिन एक तो ये 22 की ये जंग हो गई यूक्रेन की, और फिर 23 में जो है हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब ये तो अपनी यानी हमारे अपनी किया हुआ है, जो गलतियां हैं इंसान ज़ात की, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उसके लिहाज से इस साल के पहले क्वार्टर में, यानी अप्रैल मई जून 2024 की बात है, भारत ने जो है जो एब्सोल्यूट नंबर है वो 11,92,577 हमने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं, बरामद किया है, निर्यात किया है। और इसी क्वार्टर में यानी पिछले साल के 2023 का ये जो अप्रैल जून क्वार्टर था, उसमें हमने की थी 10,32,449। और इनको अगर हम कंपेयर करके देखें, मुआवजना करके देखें, तो 15.5% का इजाफा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना, सिर्फ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट की बात नहीं है, टोटली जो एक्सपोर्ट्स हैं ना भारत की, उनमें बॉयंसी या उठान देखी जा रही है। पिछले साल मैंने आपको बताया था कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स यानी जो 23-24 था, अभी तो 24-25 चालू है फाइनेंशियल ईयर, 23-24 में हमारी टोटल एक्सपोर्ट $800 बिलियन हुई थी, और जिसमें से 450 जो था वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थे यानी माल वगैरह, और 350 थे एक्सपोर्ट्स, सर्विस एक्सपोर्ट्स यानी किसी भी किस्म की जो खिदमात की गई हों, उसमें जाहिर है ज़्यादा इसमें हिस्सा जो है ना वो कंप्यूटर कंपनियों का है, जो कि भारत की कंपनियां जो है प्रोग्राम्स बना के या सर्विसेज दे के पूरी दुनिया को जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो बिलिंग होता है, तो उसको भी एक्सपोर्ट ही माना जाता है, क्योंकि उसके बदले में हमको डॉलर मिलता है, यूरो मिलता है, येन मिलता है, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होता है। अभी कल भारत का जो वज़ीर तिजारत है, कॉमर्स मिनिस्टर है, पीयूष गोयल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बम्बई का रहने वाला, अब तो खैर दिल्ली में है वज़ीर तिजारत, पहले भी यही था, इसके इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से पहले भी वही था और अब भी वही है वज़ीर तिजारत, क्योंकि
नरेंद्र मोदी ने जो हुकूमत भले ही बदली हो, यानी तो वज़ीर आज़म तो वही है, लेकिन 99% जो है ना वही जो है वज़रात कायम रखी है। जैसे वज़ीर ख़जाना वही निर्मला सीतारामन है, वज़ीर ख़ारजा वही जो एस जयशंकर है, और इस तरह के, या जैसे नितिन गडकरी हाईवेज मिनिस्टर अब भी वही है, तो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर भी वही है पीयूष गोयल। इसने कल बताया कि हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट्स है ना उसमें भी बावजूद, उसने भी यही कहा जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले कि पूरी दुनिया में जो है टर्माइल मचा हुआ है, जंगें जारी हैं, और ये इसराइल हमास की जंग की वजह से जो है, जो यमन साउथ में जो हूती हैं बागी, और वो वहाँ से रेड सी यानी बहिर अहमर सुर्ख समंदर गुजरता है, और स्विज कैनाल से यूरोप को माल भेजने के लिए रेड सी से गुजरना पड़ता है, और वो वहाँ पर उसके दहाने पर, उसके मुंह पर वो बैठे हुए हैं हूती, और वो उसके ऊपर जो भी जहाज़ गुजरता है उसके ऊपर रॉकेट फेंकते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, जिसकी वजह से हालत ये हो गई है कि 150 साल पहले जैसे हुआ करता था कि जो पानी के जहाज़ थे वो स्विस कैनाल से नहीं, कैप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका से घूम के, पूरा अफ्रीका से घूम के और फिर यूरोप को जाते थे। अब वही हो रहा है, जिसकी वजह से किरायों में इजाफा हो गया है, जहाज़ रानी के भाड़े बढ़ गए हैं, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस का, क्योंकि कभी भी हमला हो जाए तो जहाज़ के डूबने का, नुकसान पहुंचने का ख़तरा रहता है। ऐसी हालत में दुनिया की, पूरे दुनिया की जो जीडीपी है ना उसके ऊपर असर पड़ा है। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम किए, आपको बताया है कि जैसे अमेरिका की तो 1.7% के हिसाब से बढ़ रही है, चीन की 4%, जर्मनी और बरतानिया ये तो माइनस में जा रहे हैं, रिसेशन में है, मंदी का दौर दौरा है, जापान की भी यही हालत है। ऐसे हालत में जो है, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, छोटी छोटी यानी बांग्लादेश, वियतनाम, मैं नहीं कह रहा, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें भारत की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रही है। और यही कल पीयूष गोयल ने भी बताया कि हमारे जो आंकड़े आए हैं अभी के। अच्छा, मैं गाड़ियों के बारे में थोड़ा आपको ब्रेकअप बताऊं आपको कि जैसे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं भारत ने जो एक्सपोर्ट की हैं, ये 3 महीनों की बात कर रहा हूँ, 1,80,483। ज़्यादा नंबर मारुति सुजुकी का है, दूसरे नंबर पे कोरिया की कंपनी है hyundai, उसकी गाड़ियां हैं, और 10 महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी होती हैं, दूसरों की भी गाड़ियां होती हैं। उसके बाद जो है ना मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स वगैरह जो है, 2 व्हीलर्स हैं, वो 9,23,148 हमने एक्सपोर्ट किए ये क्वार्टर में, जो कि पिछले साल से तकरीबन 17% ज़्यादा है। मिला जुला रहता है, किसी में ज़्यादा, अभी 3 व्हीलर्स हमने कम एक्सपोर्ट किए हैं ये क्वार्टर में। हो सकता है आर्डर कम आया हो इसकी वजह से, लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में 15.5% का इजाफा हुआ है ये क्वार्टर में, और टोटल एक्सपोर्ट में हमें उम्मीद है कि 9 या 10% तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। यानी अगर पिछले साल हमने $800 बिलियन की एक्सपोर्ट की है तो इस साल इंशाल्लाह 850-900 तक पहुंच सकती है, जिसमें जाहिर है हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थोड़ी कम है, होती हैं, यानी 8%, 9%, और वो 13, 14, 15% सर्विसेज एक्सपोर्ट। लेकिन टोटल मिला जुला के अगर 10% के हिसाब से भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़े तो इंशाल्लाह हमारी इस साल की एक्सपोर्ट $880 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।